Learn O World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है कवितावली और इस कविता के लेखक हैं कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि गोस्वामी दास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर अथवा वैश्य, किसान के परिवार, व्यापारी, भिखारी, नाचने गाने वाले लोग, किसी की प्रशंसा करने वाले लोग, नौकर, रस्सी पर चलने वाले लोग अथवा अभिनय करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, संदेशवाहक और जादूगर, ये सभी लोग अपना पेट भरने के लिए अलग अलग तरीके के काम करते हैं। पेट भरने के लिए कोई पढ़ता है तो कोई अनेक तरह के हुनर सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, अर्थात पेट भरने के लिए मुश्किल से मुश्किल कार्य करने को इंसान तैयार हो जाता है। कोई जंगलों में दिन भर शिकार की खोज में भटकता है। कोई भी अच्छा या बुरा काम धर्म अधर्म की परवाह किए बिना लोग करते हैं। पेट की भूख मिटाने के लिए ये लोग अपनी संतान, अपने बेटे बेटियों तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऐसे नीच कार्यों को कर बैठते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस आग को केवल श्री राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं, अर्थात श्री राम की कृपा दृष्टि से ही लोगों के दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पेट की आग समुद्र की आग से भी भयानक होती है। ऊपर दी हुई पंक्तियों में कवि गोस्वामी दास जी कहते हैं कि समय पर बारिश ना होने के कारण अकाल पड़ा हुआ है, जिस कारण किसान खेती नहीं कर पा रहा है। स्थिति इतनी दयनीय है कि भिखारी को भीख नहीं मिल रही है और ब्राह्मण को दक्षिणा अथवा भोग नहीं मिल रहा है। व्यापारी अपना व्यापार करने में असमर्थ है क्योंकि साधनों की कमी हो रही है और नौकरों को नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी के कारण बेरोजगार लोग दुखी हैं। वे बस इसी सोच में पड़े हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब कहाँ जाएं और क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे वेदों और पुराणों में यह कहा गया है कि जब जब सब पर संकट आया है तब तब प्रभु श्री राम ने ही सब पर कृपा की है, अर्थात सबके दुखों को दूर किया है। तुलसीदास जी ईश्वर को पुकारते हुए कहते हैं कि हे दुखियों पर कृपा करने वाले, दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया को पूरी तरह से दबाया हुआ है। पूरी दुनिया बहुत दुखी है और पाप की अग्नि में जलती है। दुनिया को देखकर तुलसीदास जी के मन में हाहाकार मच गया है और वे प्रभु से इस दुखी रूपी संसार का उद्धार करने की प्रार्थना करते हैं। अब इन पंक्तियों में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समाज उन्हें बुरा व्यक्ति कहे या सज्जन कहे, राजपूत कहें या कपड़ा बुनने वाला शिल्पकार, कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी लोगों से कहते हैं कि लोग उन्हें जो चाहे कहें या समझें, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने किसी की बेटी या बेटे का विवाह या रिश्ता नहीं करवाया है और ना ही किसी को अपनी जाति या धर्म बदलने पर मजबूर किया है। भावार्थ यह है कि एक भक्त को सांसारिक बातों या किसी की बात का कोई डर नहीं होता। वह तो सिर्फ अपनी भक्ति में लीन रहता है और संसार के दुखों को छोड़कर आराम से सोता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि यह बात तो सारे संसार में प्रसिद्ध है कि वे श्री राम की भक्ति के गुलाम हैं, इसलिए जिसे जो अच्छा लगता है वो कह सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे तो भिक्षा मांगकर भी खा सकते हैं और मस्जिद में भी सो सकते हैं। उन्हें समाज और लोगों से कोई मतलब नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि तुलसीदास जी का समाज से कोई मतलब नहीं है। वे तो केवल राम की भक्ति में लीन हैं और राम के भक्त हैं और उनका जीवन केवल प्रभु श्री राम को ही समर्पित है। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ खत्म होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to Learn O World in